तुलसी संगत साथ खीर कटे क्रोध। वो युग जिस युग में ये संसार सत्य साथ के ऊपर निर्भर और सत्य अपने सत्य पर निर्भर, फिर जब सत्य पर न रहने से और उसको तप करना पड़ा, और जब तपोवन का और कोई रास्ता नहीं है, जो इस संसार में शक्तिमान महापुरुष हुए उनके गुणगान गाने से सुनने से और उनके ऊपर अपने दृढ़ विश्वास रखने से तुम्हारे पापों की निवृत्ति हो जाएगी।
गणपति स्वामी की स्वामी खीमादाजी महाराज की जय। मुबारक हो, मुबारक हो। सदा ये सत्य संग, ये सत्य अब भी है, पहले भी है और आगे भी रहेगा। कभी भूत भविष्य वर्तमान उसका कभी नाश नहीं होता। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता, वो सदा अखंड है। इस वास्ते क्या है, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। इस जगत को जड़ता देख करके साहिब ने ज्ञान की घटा भेजी। इस संसार को यानी मतलब काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार के बीच में वो जीव रात और दिन जला जा रहा है। ये जलन कैसे मिटे? कोई ऐसी औकत नहीं वो पुड़िया डॉक्टरों से वेदों से ले ले, नहीं। संतों ने ये सिद्ध किया है, बिना गर्जना संतों की सुन के शोक संशय सब भागे। यानी इसे ये जीव कई प्रकार की संशय में और कई प्रकार के शोकों में डूबा हुआ है। रात और दिन उसी संशय में और शोक में डूबा हुआ है। वो संशय शोक की निवृत्ति कहाँ होती है? जहाँ महापुरुषों की सत्संग होती है, वहाँ वो शोक संशय की निवृत्ति हो जाती है, वो जीव सुखी हो जाता है। बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है तारिणी गंगा। यानी जीव के उद्धार के वास्ते बड़े बड़े महर्षियों ने लाखों लाखों वर्ष की तपस्या की। मोक्ष के वास्ते अपने मतलब के राजपाट को दान कर दियो। मोक्ष के वास्ते अपने मतलब के तन की बलि चढ़ा दी, पुत्रों को दान कर दियो। तो इस कलु काल के अंदर ये कया संतों ने, बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है तारिणी गंगा। इस कलु काल में सत्संग के सिवाय और कोई मन की मलिनता दुख वाली जगह नहीं है। इस जीव को उद्धार करने वाली जगह और नहीं है, और इन जीव को दुख से छुटकारा दिलाने वाली और कोई शक्ति संसार में नहीं है। ये संतों ने सिद्ध किया है। बिना जप योग यज्ञ तप की सत्संग है तारिणी गंगा। ये समागम संतों का ऐसा मुबारक हो, मुबारक हो। इतना समय देखे देखो, आपा कोई गलती होने के बाद में कहते माफ करो। अरे लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करया करता, कई यज्ञ करते, जब जाकर के भगवान प्रसन्न होया करते। तुम्हारे लिए क्यों घड़ी में आधी घड़ी देखो माफ करे भगवान, आपने वास्ते माफ करे गया, सारी सा माफ करूंगा, सारो दिन की माफ करे। देखो तो श्री कर सके कोई दिन में काईटा काई काई करे आदमी है, जखन कैसे न माफ करूं कते में क्यों घड़ी तो बात मान मारी। एक घड़ी बात मान, घड़ी में बोले कोनी पार पड़े, घड़ी बड्डी है, थोड़ी माफी और करो। या आधी घड़ी तो फिर भी ज्यादा ही लागे मन तो की। अरे बोले जा पूर्ण पाए तो रात, बोले हाँ तो दिखाऊंगा दे। तो घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पुनिया तुलसी संगत साथ की कट जाए किरोड़ उपराध, कंग लागे एक दो पाप कट बढ़िया है। एक जने के घर में बीच कहना चाहता हूँ, ये भजन मेरा याद रखने की जरूरत है। समय पर यानी मुझे बात आ जाती है वो कहनी पड़ी है। तो कोई यानी नेमी धर्मी आदमी हो भी के घर कोई चिड़िया व्याड़ी बात की मायने सपरा में, तो वो बच्चों छोटो चिड़कलियो जो हेठो पड़ गयो, हेठो पड़े आंगने में पड़ियो तो मर गयो। वो नेमी धर्मी यार देखियो आपने करा तो बड़ी भारी इच्छा होगी, वो जानवर मर गयो, अब क्या करा और पाप क्या उतरे। गाँव में बोले वही मारे करा एक चिड़कलियो मर गयो और मारा पाप लाए गयो, पाप क्या उतरे हो? बोले भाड़ा मान तो कौन ठा गयो, चिड़कलिया को बाचा को क्या पाप उतरे? कोई पाप करे गान पूछ बोले उतरे, क्यों मारा काटो खजाने वास में याद रहे
मन पूछ भाई थे बकर बुल्लो वो पाप क्या होता क्या करो तो मन जरूर उठाया बड़ भूल गयो हाँ कि जरा क्योंकि जरा मन पाप करे मन खाया पास उतार बागो जरा क्यों करके बन जार मारो मतलब क्या बोले रे थे भाई ये पाप करो रोजीना जो है थारा पाप क्या उतरे बोले कौन सा पाप छिड़का है बोले तो तेरे के मतलब यो बोले रे मेरे घर एक चिड़कले मर गए बोले यार मुल्ला जी ले जा एक उतारे तारे पाप बोले मगा पाप तो मुल्ला जी उतारा है क्यों जरा बोले ठीक है मुल्ला जी बोले मेरे घर एक चिड़कले मर गए जो अभी का पाप के चार बोले सामग्री लाग सी मैं उतार दी डाल दे गाय आपको बैठे खड़ी हुई योजना जिन कोई जो लेना था वो कोई आपका जख मंत्रा का बेलेर जे मगाल करे हुए चिड़कले की पकड़वा टांगड़ी है और आंगन में बोर बोले भाई गए मैं मंत्र पढ़ूंगा तेरा पाप का ध्यान रखना तेरे नहीं रह लो थारा और गुम सुन मरे जाए लेकिन मैं चौड़े और आ जाऊं अति काल के हमने तो आगलो माने तक आंगन में बोर है वो बोलियो कि पापों का प्रचंड भया कौन कहता है मुल्ला जी कहते हैं पापों का प्रचंड भयार नहीं पापा का छे आटा कतांग पापा का प्रचंड भयार नहीं पापा का छे क्यों लाखों जानवर हाथों काट डाले और एक चिड़कलिया को के भगा दी पापा का प्रचंड भयार नहीं पापा का छे लाखों जानवर हाथों मारा ले और एक चिड़कलिया को के चिड़कलिया ने भगा दियो बोले हुआ बोले ठीक महाराज मारो तो पाप मैं आपको क्या बोलूंगा सदा सत्संग की महिमा तो इसी के लिए मेरा बिना जप योग यज्ञ तप की माफ करे एक एक चिड़कलिया को छोटे छोटे पापों की तो बात ही क्या है सत्संग और संत कह दे हे जीवो घड़ी में आदि में पुनियाद तुलसी संगत साध की कट जाए करोड़ अपराध करोड़ों अपराधों को संतों ने माफ किया है लेकिन भगवान का विधान कहता है कर्म प्रधान विश्व कर रखा जैसा करे वैसा फलता का हे जियो तुम्हारे सुख और दुख के विधाता दूसरा नहीं है अरे सुख के दुख विधाता थे ही हो तो कर्म करो वैसा ही भरो लेकिन संतों ने कहा श्रुति सामर्थ्य वेद की रीति सत्संग करो जरूर क्यों था का जन्म जन्म का पाप करेड़ा कर दूंगा माफ कर दिया है देखो दे संतों ने कितनी दिया करी अरे एक जन्म के पाप नहीं अगर हमारी बात पर रहेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्म के पापों का नाश कर देंगे जिसमें दो राय नहीं है उसकी सामर्थ्य वेद की रीति सत्संग करो जरूर जन्म जन्म के पाप करेड़े कर देंगे माफ कर तो इस सत्संग के द्वारा जैसे जैसे मुख्य बात कहना चाहता हूँ हजारों खल कुटल पामिल ऐसे ऐसे महापापी उन पापियों का पाप लिखने के वास्ते धर्मराज जी ने हार खानी पड़ेगी बोले उन दुष्टों का पाप मैं कहाँ लिखूं ऐसे पापियों का पाप की निवृत्ति और पाप का नाश कहाँ हुआ सत्संग के द्वारा कैसे ऐसे दुष्ट जो कोई अचल राम आदवी फिरते ही मुबारी सत्य के सामलाइत में हो ऐसी कोई बात नहीं है जैसे पहली भी हुआ वैसे अब हो रहा है आपने को जानने की जरूरत है लिखी हुई बात पर विश्वास करते हैं प्रत्यक्ष बात पर विश्वास कम करते हैं क्यों लिखी हुई बात का थोड़ा सा भूतान बन जाता है और साक्षात रूप में होती है ने बी के मायने क्यों के बाद आपको मैं पहली सुनाई जो अलग लगाने वाले ऐसे बैठे थे तो उन्होंने आवाज लगाते आए लय तो अलग की आवाज जहां अलग शक्ति प्रकट होकर बोले चालो सुर में तो सुर की तैयारी होती है उस टाइम पर अपना चिलम तमाकू भूलने से क्या होता है कि बियान में बैठे याद करे बोले अपना चिलम तमाकू कहाँ रहे बोले चिलम तमाकू तो बैठे ही रह गया तो बैठे रह गया बिना बोलो ठाम क्यों बोले मैं तुम्हारी बात चिलम ले कि चिलम तो वहां नहीं मिलती तो तू थारी सूरत में तू ही जा तो मारो कहने रो मतलब इस है कि आप लोगों से बार बार यानी मतलब है कि संत महात्माओं की वाणी और
वचन सुनते ही वो सत्संग हो, लेकिन सुनने से आप यहाँ करा क्या फलाने गांव चाला तो पूछ थोड़ा ही गया नहीं। वो चलेंगे सत्संग कल्याण उसका ही करते हैं, पिछले पापों का नाश जब भी करते हैं कि किए हुए पापों का नाश जब होगा जब तुम अभी तुम्हारी सतीता करके पीछे जो हमने ऐसे मारा काम किया उससे अब मतलब बात देंगी। लेकिन उन्हीं धार पर चलते रहेंगे तो फिर तो वह है जैसा रहेगा।
लक्ष्मीवादा जी महाराज की जय।